हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तमन्ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो डीएनए को प्रोकैरियोट्स में कैसे पैक करना है और डीएनए को यूकैरियोट्स में कैसे पैक करना है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो वर्ड प्रोकैरियोट्स है इसका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। व्हाट इज एब्सेंट? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, दैट मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट। तो इनका डीएनए जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड एंड जीनोपोर। न्यूक्लियोइड और जीनोपोर। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए कहां पर होता है? प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में कहा? न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियो जीनोपोर, जो क्या है एक स्पेसिफिक रीजन है साइटोप्लाज्म में, उसके अंदर इनका डीएनए रखा होता है। अब इनके अंदर डीएनए की पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन्स हमें चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं? दूसरे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। डीएनए इज packed with DNA is packed with positively charged proteins which इनका नाम क्या होता है? polyamines. DNA is packed with positively charged proteins known as polyamines and क्या फॉर्म करते हैं? and forms large loops and forms large loop. तो हमने क्या बोला? डीएनए की जो पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की जो पैकेजिंग है वो बहुत सिंपल होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दैट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट। तो इनका डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कहा? एक स्पेसिफिक रीजन होता है न्यूक्लियोइड या जीनोपोर। तो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वह किसके साथ पैक्ड होता है? दूसरे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जिनको हम पॉलीअमाइंस कहते हैं उनके साथ पैक होकर क्या बनाता है? लार्ज लूप्स बनाता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स हमें डीएनए की पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं भाई? एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारे पास था डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स।
यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस present. Well defined nucleus present, that means nuclear membrane and nucleolus present. Nuclear membrane and nucleolus present. यूकैरियोट्स में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। अब डीएनए कैसा होता है? यूकैरियोट्स के अंदर होता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इनका डीएनए कैसा होता है? लीनियर। कहां पर प्रेजेंट होता है? डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो होता है 10 की पावर -6 मीटर। इस न्यूक्लियस का जो साइज है ये कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। और हमारे डीएनए का जो साइज होता है, साइज ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं हम लोग? एक सेल के अंदर टोटल कितना डीएनए होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। टोटल बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो जो कितना होता है? 2.2 मीटर। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो 2.2 मीटर का डीएनए है, ये हमारा जो ये 2.2 मीटर का डीएनए है, ये 10 की पावर -6 मीटर के न्यूक्लियस के अंदर पैक हो जाए। और इस पैकेजिंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक स्पेशल लेवल ऑफ पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। इसके साथ साथ इनका डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। साइज ऑफ डीएनए कितना है? 10। टोटल बेस पेयर इंटू दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। एंड दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यस, 3.4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 2.2 मीटर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे 10 की पावर -6 मीटर के न्यूक्लियस में ये 2.2 मीटर का जो डीएनए है ये पैक हो जाए। और इसकी पैकेजिंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए भाई? सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए या स्पेशल लेवल ऑफ पैकेजिंग। और इस पैकेजिंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट। अब आता है हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरे क्या होते हैं भैया? पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स।
पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं भाई डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। और ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जो है किया था। हेलो। हाँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, जो किस में रिच होते हैं? जिसमें कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं? रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये क्या है? डीएनए बाइंडिंग पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, जो किस में रिच होता है? रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ये 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से वाले होते हैं? H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3 and H4. 5 types of histone proteins are present: H1, H2A, H2B, H3 and H4. जहां पर H1 हिस्टोन क्या होता है? लिंकर हिस्टोन। जहां पर H1 हिस्टोन क्या होता है? लिंकर हिस्टोन। एंड H2A, H2B, H3 एंड H4 जो है, इनके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, जो मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या फॉर्म करते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। और हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड हमारा डीएनए रैप्ड रहता है। और कैसे रैप्ड रहता है? ऑलमोस्ट ट्वाइसली। डीएनए इज ट्वाइसली रैप्ड। और एग्जैक्ट डाटा अगर हम बोले तो ये होता है 1.65 टाइम्स, 1 into 3/4 टाइम्स। जो 1/4 ऑफ जो डीएनए है वो कहां पर रैप्ड रहता है? लिंकर हिस्टोन्स के अराउंड। तो हमें डीएनए की पैकेजिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जो कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। जो कैसे होते हैं? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जो कैसे चार्ज पर होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स जो कितनी टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स: H1, H2A, H2B, H3, H4। जहां पर H1 हिस्टोन कैसा हिस्टोन होता है? लिंकर हिस्टोन। H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके अराउंड जो डीएनए है वो रैप्ड रहता है। कैसे रैप्ड रहता है? ट्वाइसली रैप्ड रहता है, 1.65 टाइम्स और 1 into 3/4 टाइम्स। तो यहाँ पर डीएनए की जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से होती है? यहाँ पर हमारा लिंकर हिस्टोन, जो कौन से वाला है? H1 हिस्टोन। ये हमारा है H1 हिस्टोन।
ये हमारा है हिस्टोन ऑक्टामर, जिसके अराउंड क्या रैप्ड रहता है भाई, डीएनए रैप्ड रहता है। और हमने बोला किस तरीके से रैप्ड रहता है भाई, 1.65 टाइम्स, जिसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 146 या 147 बेस पेयर्स। इस H1 हिस्टोन जो है इसके अराउंड जो डीएनए रैप्ड रहता है, इस डीएनए के अंदर लगभग 53 या 54 बेस पेयर्स होते हैं। और यह डीएनए प्लस हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, डीएनए प्लस हिस्टोन complexes, both of them combines to form nucleosome. Both of them combines to form nucleosome. तो यहाँ पर हमारे पास डीएनए प्लस हिस्टोन कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम, जो कितने नैनोमीटर का होता है, 11 नैनोमीटर ईच, और जिसमें टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स। तो यह न्यूक्लियोसोम्स जो है ये कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर बीड्स किसको शो करते हैं, न्यूक्लियोसोम को शो करते हैं, एंड स्ट्रिंग यहां पर किसको शो करता है, क्रोमेटिन को शो करता है। तो यहाँ पर जब क्रोमेटिन जो है या फिर हमारे पास हम बोले डीएनए जो है ये न्यूक्लियोसोम पर रैप्ड होता है, तो कैसे दिखाई देते हैं, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो हमारे पास वह डीएनए जो कितने मीटर का था, 2.2 मीटर का जो डीएनए है, 2.2 मीटर का जो डीएनए है, इसमें फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग के दौरान, फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग के दौरान क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स जब बनते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं, बेड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर एक न्यूक्लियोसोम जो है ये हमारे पास कितने नैनोमीटर का होता है, 11 नैनोमीटर का। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। इसके बाद ये कंडेंस होते हैं, सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग आती है, और सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग के दौरान जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, सोलिनॉइड मॉडल। सोलिनॉइड मॉडल में इसकी जो कंडेंसिंग है वो कितनी हो जाती है, 30 नैनोमीटर की, और ए सोलिनॉइड की एक कॉइल के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं, और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन आते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन आते हैं, एक सोलेनॉइड मॉडल में 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं। तो इसका मतलब अगर 6 न्यूक्लियोसोम होते, एक न्यूक्लियोसोम की डिस्टेंस से 11 नैनोमीटर थी, तो 6 न्यूक्लियोसोम की 66 नैनोमीटर होती। लेकिन इस तरीके की पैकेजिंग के दौरान ये कितनी हो गई भाई, 6 की जो न्यूक्लियोसोम की जो पैकेजिंग है वो केवल 30 नैनोमीटर में हो गई। और यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी बन जाती है, सोलेनॉइड मॉडल के जैसी। इसके बाद आता है हमारे पास एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग, एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग। और एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग के अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHCR यूज्ड। और इन NHC की फुल फॉर्म होती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं।
और जहां पर एक क्रोमेटिड जो है वो 700 नैनोमीटर का होता है। और यह क्रोमेटिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं क्रोमोसोम बनाते हैं। और डीएनए की जब पैकेजिंग होती है एक न्यूक्लियस के अंदर, तो वो किस फॉर्म में होती है? क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं। वह हमारा 2.2 नैनोमीटर का जो डीएनए है, हमारा 2.2 मीटर का जो डीएनए है, इसको पैक करने के लिए हमें एक स्पेशल लेवल ऑफ पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, सुपर कॉइलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस 2.2 मीटर के डीएनए को हम चाहते हैं कि 10 की पावर -6 मीटर के न्यूक्लियस में पैक किया जाए। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है, जिसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज करते हैं। और यह हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन्स जुड़े होते हैं और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं, जिसकी डिस्टेंस 11 नैनोमीटर की होती है। जिसमें सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है, और सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग के दौरान इसके अंदर क्या बनता है? सोलेनॉइड मॉडल बनता है, जो कितने नैनोमीटर का होता है? 30 नैनोमीटर का। और एक सोलेनॉइड के कॉइल के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। फिर इसके अंदर आती है एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग। एडिशनल लेवल ऑफ पैकेजिंग के अंदर हम लोग नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का यूज करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनते हैं? क्रोमेटिड बनते हैं। और एक क्रोमेटिड की जो डिस्टेंस होती है वो 700 नैनोमीटर होती है। ये क्रोमेटिड आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और हमारे डीएनए, हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए किस फॉर्म में अरेंज्ड होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। और ये हमारे पास क्या हो जाती है? डीएनए की पैकेजिंग। अब डीएनए जो है, यहाँ पर जो क्रोमेटिन है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, इसके बेसिस पर हमारे पास बहुत लूजली अरेंज्ड है या फिर जो बहुत कंडेंसली अरेंज्ड है, इसके बेसिस पर ये 2 टाइप का होता है। क्रोमेटिन जो है ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू का मतलब होता है ट्रू, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यू क्रोमेटिन जो है, इसके अंदर जो डीएनए है वो किस तरीके से अरेंज्ड होता है भाई? लूजली अरेंज्ड होता है। डीएनए इज लूजली पैक्ड। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर डीएनए जो है वो किस तरीके से पैक्ड होता है? डेंसली पैक्ड। तो यू क्रोमेटिन के अंदर लूजली पैक्ड होता है, तो इनको ट्रांसक्रिप्शन के लिए दोनों स्ट्रैंड को ओपन करना इजी होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? एक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली नॉट एक्टिव। अगर इनको किसी भी डाई के द्वारा स्टेन किया जाए तो यू क्रोमेटिन जो है ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये डार्कली स्टेन्ड होते हैं। तो हमारे पास क्रोमेटिन के फाइबर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड है? अगर बहुत ही लूजली पैक्ड है तो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाएंगे और जो आगे चलकर प्रोटीन बना सकेंगे। तो इनको अगर तुम लोग डाई से स्टेन करोगे तो लाइटली स्टेन होंगे। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन है जो इसके अंदर डीएनए के जो फाइबर्स है बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते, और अगर इसको स्टेनिंग करोगे तो ये किस तरीके से स्टेन्ड होंगे? डार्कली स्टेन्ड होंगे। चलो इस डीएनए की पैकेजिंग को हम लोग एक डायग्रामेटिक व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सिंपलेस्ट लेवल पे ऊपर हमारे पास जो क्रोमेटिन है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। और यूकैरियोट्स के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है? लीनियर स्ट्रक्चर होती है, जो कितने मीटर का होता है? 2.2 मीटर का होता है।
फिर इसकी जो इनके अंदर दो स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या है, दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। क्रोमेटिन के बाद यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए खुद कौन से चार्ज वाला होता है, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। किसके कारण, फॉस्फेट के कारण। एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है। तो इसकी पैकेजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक प्रोटीन। कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं हिस्टोन, जो किससे रिच्ड होते हैं भाई, लाइसिन एंड आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड्स जो है उनसे बने होते हैं। और यह मिलकर क्या बनाते हैं, यह जो हिस्टोन है टोटल 5 टाइप के होते हैं। और इन हिस्टोन के साथ जो डीएनए है, ये डीएनए इन हिस्टोन के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। Each nucleosome consists of 8 histone proteins around which the DNA wraps 1.65 times. हमने बोला कि एक न्यूक्लियोसोम जो बनेगा इसके अंदर कितने हिस्टोन्स होंगे, 8 हिस्टोन्स होंगे, और ये रैपिंग जो है वो कितनी होगी, ट्वाइसली 1.65 टाइम्स, 1.65 times. Then a chromatosome consists of nucleosome plus the H1 histone. अब हमारे पास क्रोमेटोसोम बना। इस क्रोमेटोसोम के अंदर हमारे पास एक तो क्या है, H1 हिस्टोन, जो क्या होता है, लिंकर हिस्टोन। और यह लिंकर हिस्टोन किसके साथ था, लिंकर हिस्टोन प्लस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 11 नैनोमीटर की। कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड्स अप टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड फाइबर्स। ये हमारे पास सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग शुरू हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है दैट फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करते हैं भाई, एवरेज लूप्स बनाते हैं 3 नैनोमीटर इन द लेंथ। दैट मीन्स इसके बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, दीज 300 नैनोमीटर फाइबर्स आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड टू प्रोड्यूस 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर्स। और ये क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं। और यह क्रोमेटिड्स फर्दर आगे चलकर दिस टाइट कॉइलिंग ऑफ 250 नैनोमीटर फाइबर्स प्रोड्यूसेस द क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम। एंड ये आगे चलकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये जो टाइटली कॉइल्ड ऑफ 250 नैनोमीटर फाइबर्स है, ये सबसे पहले क्रोमेटिड बनाते हैं। और इन क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड की जो डिस्टेंस है वो 1400 नैनोमीटर होती है टोटल क्रोमोसोम की। तो एक क्रोमेटिड की 700 नैनोमीटर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, डीएनए था। डीएनए से क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम से क्या बना भाई, न्यूक्लियोसोम से हमारे पास डीएनए की पैकिंग हुई। डीएनए की पैकिंग के बाद हमारे पास क्रोमेटोसोम बने। क्रोमेटोसोम के बाद सोलेनॉइड बना। सोलेनॉइड के बाद 200 नैनोमीटर के वाइड फाइबर्स बने, जिसके बाद क्या बन गया, ये 700 नैनोमीटर के क्रोमेटिड्स बन गए। और यह क्रोमेटिड्स आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो गए, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डीएनए की पैकिंग। अब इस डीएनए के अंदर ये क्रोमेटिन लाइजली अरेंज्ड है कि लूजली अरेंज्ड है, डेंसली पैक्ड है कि टाइटली पैक्ड है या फिर लूजली पैक्ड है, इसके बेसिस पर हमने क्रोमेटिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। थैंक यू। बाकी का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे।